आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्यार में दर्द की कहानी। देख के तुम्हारी मुस्कुराहट पर हम होश गंवा बैठे। हम होश में आने वाले थे कि तुम भी फिर मुस्कुरा बैठे। इसकी ये कहानी है एक लड़के और लड़की की, जिसने दोनों के प्यार में शुरुआत फेसबुक के जरिए होती है। सेट लव स्टोरी इन हिंदी के इस कहानी में लड़का और लड़की के बीच में ऐसा क्या घटा कि दोनों की लाइफ में दोनों अलग हो गए। और इसमें एक लड़का और लड़की की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों चैटिंग किया करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की और उसे अलग थी, उसी किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और उसके लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की के अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को कहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। ऐसी सिंपल लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी भी दोनों की लड़ाई भी हो जाती। तो लड़की कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और वो नहीं मानती। ये लड़का सब कुछ भूल कर उसे मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। भी रोती थी, लड़का उसे प्यार से मना लेता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए ना, तो कभी मुझसे दूर हो जाना हो पड़े तो मुझसे दूर हो जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चले जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम लड़की कहती है, मैं मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। लगभग 1 साल बीता और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी। और उनसे बात करना, झूठ बोलना, बात छुपाना लड़के के ये सब पसंद नहीं था। लड़का कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। अब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना ना। कभी चेंज होने लगी थी। उसे परवाह नहीं थी कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब भी किसी अनजान लड़के से बात करती, लड़के के पूछने पर झूठ बोल देती। वो लड़की से बहुत प्यार करता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उसे उस लड़की को छीन न ले। लड़के के लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था। उस लड़की के लिए अब पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की बदल रही थी। लड़के से ज्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगी थी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। फिर भी लड़की को फोन आना कम हो गया था। लड़का उसको फोन का इंतजार करता रहता था। लड़का इधर से फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था। अपनी मम्मी के फोन से बात करती थी। लड़के को डर रहा था कि वो लड़की उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीते। अचानक लड़की का फोन आना बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे क्या न करे। ना चाहते हुए भी लड़की ने लड़की को फोन किया तो लड़की की मम्मी ने फोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा था और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़के ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया, तंज रख दिया। लड़का अब कुछ भी नहीं कर सकता। लड़की लड़के ये बात बताती रहती थी कि शादी आप ही से करेंगी। अक्सर लड़के ने लड़की से पूछताछ करता रहता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर दे तो तुम क्या करोगी। तो लड़की कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, और अगर वो नहीं मानते हैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने मना कर दिया था। लड़की को अब बहुत कम फोन किया करती थी। और एक दिन लड़की ने फोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ दिखना चाहते थे ना। टीवी कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना। मुझे छोड़कर जाने की बजाय तो बताती जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कुछ कहता था, लड़की ने फोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, अपना सब कुछ खो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की रोकना चाहता था लड़की को, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वो किसी से बात नहीं करता था, कहीं नहीं जाता था। लड़के को धीरे धीरे भी लग गई थी।
लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसी बीच में वो लगा रहता था। धीरे-धीरे 1 साल और बीत गया। लड़का अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल बाद लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन नंबर देख चौंक गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता लड़की फ़ोन पर रोने लगी। लड़का डर गया था। उसका रोना देखकर फिर लड़की से पूछा, "कैसी हो?" अच्छा, कैसी हो तुम और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर लड़की जवाब देने के बजाय बहुत रो रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। काफ़ी पूछने के बाद उस लड़की ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अपना हेल्प किया है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हें धोखा दिया जानती हूँ, फिर भी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। अभी मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लड़के ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे यूँ छोड़ दिया। मैं तुम्हारे जाने की आज तक पता नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी रोज़ सोचता हूँ। क्या गलती थी क्या मेरी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी? अगर तुम्हारी कसम ज़िंदगी में कभी तो मैं परेशान नहीं करूँगा। लड़की उसकी ये बातें सुनकर और रोने लगी। फिर लड़की बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना, इसलिए मैं तुमसे दूर रही। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था ना कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ़ इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन मेरी ख़्वाहिश हमेशा यही रही थी कि तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं प्यार से बहुत दूर हो गया। लड़की ने कहा, नहीं तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लड़का कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से सँभाला है मैंने। मुश्किल से मैंने सँभाला है खुद को, नहीं ज़्यादा। मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन बस इतना ही याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत खोया है। आज मैं साँस ले रहा हूँ लेकिन ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। लड़के ने फ़ोन काट दिया। उसकी आँखों में आँसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट गया। वो लड़का उस लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता है। वो अब लड़की पर भरोसा करने से डरता था। लड़की को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वो लड़की से दूर रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं है। आजकल के लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सही प्यार होता है? दोस्तों, आपको ये हमारी लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।